गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सो कॉज नोटिसेस डीआरसी 01 का अंबार लग चुका है और जब तक आप इनकम टैक्स ऑडिट में व्यस्त थे, डिपार्टमेंट ने आपकी रेल लगा दी है डीआरसी 01 इशू करके। ऐसा क्यों हुआ और अब करना क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपका पैसा जो है वो फंसने जा रहा है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने जा रही है, ये तय मान लीजिए। समझिएगा पूरी बात। 17-18 के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन था, उसके संबंध में जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स करने का टाइम पीरियड था, वो 30 सितंबर 2023 तक एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ने। सर, एडजुडिकेशन करने का टाइम पीरियड 30/9 है क्या? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अभी आपके पास 17/18 का जो डॉक्यूमेंट आया है डीआरसी 01 में, ये आपको मिला है सोकॉज नोटिस। सोकॉज नोटिस मिला है अंडर सेक्शन 73, क्योंकि इस पीरियड के लिए टाइम जो है एक्सटेंड किया गया था। सर, कई केसेस में ना देखा गया है कि अंडर सेक्शन 74 भी डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है 30/9 से पहले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सेक्शन 74 जहां जहां इशू किया गया है, वहां पर एक्चुअली प्रॉपर ऑफिसर ने जो 168 कैपिटल ए के अंदर फोर्स मजूरे वाली बात है, उसको लेकर के चैलेंज करने की बात जो निकल के आ रही है, उसको एक प्रोटेक्शन लेते हुए सेक्शन 74 में नोटिस इशू किया है, ताकि कल को ये बात अगर उठती है कि ये जो नोटिफिकेशन 168 ए से एक्सटेंड करके 30/9/2023 तक दिया गया था फॉर 17-18, ये सिर्फ सेक्शन 73 के लिए था। 74 के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं है। इसीलिए 74 के अंदर भी कई बार नोटिसेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो मैक्सिमम नोटिसेस हैं वो सेक्शन 73 के अंदर दिए गए, क्योंकि इसकी समय सीमा खत्म हो रही थी नोटिस देने की, सोकॉज नोटिस देने की डीआरसी 01। अब आपके पास डीआरसी 01 आ गया 17-18 के रिस्पेक्ट में अंडर सेक्शन 73, 30 सितंबर से पहले आपको मिल गया। अब आपको करना क्या है? यहां पर कई सारे व्यूज, कई सारे डिस्कशंस चलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसे है, वैसे है, नोटिस का कुछ नहीं करना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी आपका सेक्शन 73 में सो कॉज नोटिस इशू हो गया, चाहे सही चाहे गलत, हो सकता है वो नोटिस बिल्कुल बेकार सा हो लगे आपको। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे, ये देखिए एक सो कॉज नोटिस आया हुआ है, ये है सो कॉज नोटिस। मुझे मालूम है ये सो कॉज नोटिस कहीं भी टिकने वाला नहीं है, ये हड़बड़ी में दिया गया सो कॉज नोटिस है। डेट है 29 अगस्त, दिया गया है 27 सितंबर को। भैया एक महीने तक लेकर के सो रहे थे क्या? वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं, आपका गुस्सा होना भी सही है, लेकिन लेकिन आपको जीएसटी के प्रोविजंस को यूज करते हुए, ठंडा रखते हुए दिमाग के अंदर, इन नोटिसेस को लीगली लड़ाई में लेकर के जाना है। आपको सोकॉज नोटिस मिला, आपको उसमें जो जो गलती लिख मिलती है उसका रिप्लाई जब आप ड्राफ्ट करें, उस रिप्लाई में उन चीजों को क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हुए नोटिस का रिप्लाई दें। विदाउट रिप्लाई क्या होगा? जैसे मैं इसी की एग्जांपल ले लूं, यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर के 16 लाख रुपए, 16 लाख नहीं सॉरी, 75 75, 1,60,000 रुपए इसी क्लाइंट में 5 साल का नोटिस आया हुआ है, लगभग 40-50 लाख रुपए का है। ये तो चलो 1,60,000 रुपए का ही है। तो आप समझिएगा, ये 1,60,000 का सो कॉज नोटिस दिया गया है 30 सितंबर को। अगर मैं ये मान करके बैठ जाऊं ये नोटिस तो गलत है, हमें कुछ करना ही नहीं, तो आगे होगा क्या? आगे होगा डीआरसी 07। और डीआरसी 07 में ऑफिसर्स लिखेंगे कि हमने सो कॉज नोटिस दिया और टैक्स पेयर ने
कुछ नहीं कहा उसके रिप्लाई में, तो हम ये मानते हैं जो हमने कहा वो सही है, और आपका DRC 07 दे करके आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी। और इसके लिए टाइम पीरियड अभी है फॉर 17-18 31 दिसंबर 2023। तो 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले आपको इन ऑर्डर्स का बाढ़ आता हुआ नजर आएगा। अभी नोटिस का बाढ़ आया है, फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर का बाढ़ आ जाएगा 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका सो कॉज नोटिस आया है तो इसके लिए रेड फ्लैग, आपके लिए मैं बता दूं, एक रेड फ्लैग लिख लीजिए अपने ऑफिस के अंदर, टेबल के अंदर, कि उसका रिप्लाई देना मस्ट है, मस्ट है। हो सकता है आपको ये लगे कि रिप्लाई देने में टाइम लगेगा, लगने दो टाइम, क्योंकि सो कॉज नोटिस जब सेक्शन 73 में आता है तो आपका प्रॉपर रिप्लाई ही आपको आगे चल के लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि आप रिप्लाई में क्वेश्चन नहीं करेंगे नोटिस को, और आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया गवर्नमेंट ने, ऑफिसर ने, फिर आप जाओगे अपील में, तो अपील में यह बात उठेगी जो क्वेश्चन आप नोटिस को लेकर के अपील में उठा रहे हो, आपने एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन क्यों नहीं उठाया, तो वहां पर आपके लिए एक नेगेटिव मार्क जो है वो तैयार है। तो इस बात का ध्यान रखें, नोटिस को हल्के में ना ले। हाँ, आपके पास अगर टाइम नहीं है, हो सकता है आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दिया गया होगा, आप इसके लिए एक्सटेंशन प्रे कर सकते हैं। 3 मैक्सिमम एक्सटेंशंस आपको जो है वो दिए जाते हैं एज पर सेक्शन 75, लेकिन रिप्लाई देना बेहद इंपॉर्टेंट है। और उस रिप्लाई में सबसे पहले नोटिस को क्वेश्चन कीजिए कि एज पर सेक्शन 75 जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसको फॉलो करके सो कॉज नोटिस इशू हुआ, यह हड़बड़ी में इस तरीके के नोटिस जो है इशू किए गए, ना कोई ब्रेकअप है ना कोई डिटेल्ड है। सो कॉज नोटिस मस्ट बी स्पीकिंग नोटिस, ईच एंड एवरी डिटेल्स मस्ट बी देयर। यहां देखिए क्या है ना, यहां पर आपका कोई सेक्शन कोटेड है कि किस सेक्शन का वायोलेशन है, नथिंग, ना डिन नंबर है ना कुछ, बस सो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, लेकिन सवाल है कि आपका रिप्लाई ही आपको बचाएगा। हो सकता है रिप्लाई देने के बाद ऑफिसर ना माने इन चीजों को, हो सकता है आपको अपील में जाने की नौबत आए, लेकिन जब आप अपील में जाएंगे तब आप जो रिप्लाई दे करके आए हैं उनको ग्राउंड बना करके आप अपील में जाएंगे, तो आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग फूटिंग पे रहेगा, आपके जीतने के चांसेस होंगे। हो सकता है आप अपील में हार जाएं, जरूरी नहीं है अपील में आप जीत जाएं, हो सकता है हार जाएं, आपके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला है, वहां पर जाकर के आपकी जीत लगभग लगभग पक्की हो जानी है, अगर आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को प्रोवाइड जो किया गया है उसको फॉलो करते हुए अपना प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है लोगों का, सर SCN डायरेक्ट आ गया हमारे पास, ASMT 10 आया नहीं, DRC 1A आया नहीं। तो भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ASMT 10 मिलेगा, DRC 1A मिलेगा तभी DRC 1 होगा। जी नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 73 में कि आपका DRC 01 डायरेक्टली इशू हो सकता है, ASMT 10 के बाद भी हो सकता है, विदाउट ASMT 10 भी DRC 01 हो सकता है। तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सेक्शन 73 एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई डाउट, कोई संशय है ही नहीं। आप इस बात को मान के चलो, तो आप इस पॉइंट को अपना अपना जो बेस बना करके बैठे हो कि नोटिस आया DRC 1 में, ASMT 10 नहीं आया, आगे जाके लड़ लेंगे, भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डिमांड कंफर्म होगी। और इस ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा कि ASMT 10 के बिना DRC 1 कैसे आए, बिल्कुल आएगा। लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान में रखना है, अगर सो कॉज नोटिस में लिख दिया ऑफिसर ने, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं फ्री में, पैसे लेता हूं इन चीजों के, एक पॉइंट में दे रहा हूं, उन्होंने लिख दिया कि वी हैव कंडक्टेड स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स एंड ऑन अपॉन स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वाज नोटिस्ड, बस फिर आपका काम हो गया। फिर आपको रिप्लाई में अब ये लिखना होगा कि सिंस द प्रॉपर ऑफिसर हैज एडमिटेड हिमसेल्फ इन द सो कॉज नोटिस कि स्क्रूटनी वाज डन,
बट द स्क्रूटनी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड टू द टैक्स पेयर एंड हेंस सेक्शन 61 का प्रोसीजर नॉट फॉलो। तो इस तरीके से आपको ग्राउंड्स जो है बनाने होंगे, जिसके लिए आपको लॉ के प्रोविजंस पता होने चाहिए। 73 कब लगता है, 61 के बाद 73 कब आता है, ये सारी बात। लेकिन आपको रिप्लाई के अंदर, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, रिप्लाई के अंदर ये सारी बातें जो हैं वो मेंशन करके आगे चल। कई लोगों का सवाल आ रहा है, सर हमने ना ASMT 10 का रिप्लाई दिया था ASMT 11 में, और उसी पॉइंट पे ASMT 12 का इशू होकर के हमारा प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गया, अब हमारे पास सेम ईयर का DRC 1 आ गया। बिल्कुल आ सकता है, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। हो सकता है 17-18 के लिए आपके ऊपर 3 क्वेश्चंस दागे जाने थे। एक क्वेश्चन के ऊपर ASMT 10 आया, जिसका जवाब आपने दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। अब DRC 01 जो आया है वो दूसरे क्वेश्चन पे आया है। बिल्कुल आ सकता है, कहीं कोई रुकावट। हाँ, अगर आपका वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी ASMT 10 के हवाले से आया था और ASMT 12 में ड्रॉप हो चुका है, और सेम सवाल पे फिर से अगर DRC 01 किया गया है, तो आपको ये बात फिर से, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये बात फिर से सो कॉज नोटिस के अंदर रिप्लाई जो देना है, उस रिप्लाई में इस बात को मेंशन करते हुए नोटिस के ऊपर सवाल उठाने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करना है। बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। सर रिप्लाई देना कैसे है? रिप्लाई देने के लिए आपके पास फॉर्म है DRC 06। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो 31 दिसंबर से पहले ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा अपील में जाने के अलावा, और अपील में जब जाएंगे आप तो 10% जो है वो डिस्प्यूटेड टैक्स का आपको जमा करना होगा। बेफिजूल में आपके पैसे जो है 10% वो ब्लॉक हो जाएंगे। अपील जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पैसे फंसे रहेंगे। क्लियर? तो आपको अपना रिप्लाई तैयार करना बेहद जरूरी है, और 31 दिसंबर से पहले इन नोटिसेस का ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ 18-19 के सोकॉज नोटिस का इशू होना भी 31 दिसंबर 2023 से पहले तय है। तो अब अगले 6 महीने आपके लिए सेक्शन 73, सेक्शन 74 और प्रोविजंस ऑफ GST जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसीलिए आपको GST के सारे प्रोविजंस ऑन द टिप होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास नोटिस आएगा तो आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा, आपके ऊपर लांछन लगाया जाएगा, आपने ये चोरी करी, आपने वो चोरी करी, आपने ये वायोलेशन करा। तो अनटिल अनलेस आपको प्रोविजंस की जानकारी होगी, आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो प्रोविजंस अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप GST प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स एनरोल करा सकते हैं, जिसमें एक्सटेंसिव क्लासेस 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई हैं। चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मसला हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग का मसला हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो असेसमेंट ऑडिट का हो, चाहे वो अपील फाइलिंग हो, नोटिस रिप्लाई हो, वैल्यूएशन हो, रिफंड हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, RCM हो, कोई टॉपिक भी आपका इसमें मिस नहीं होने जा रहा। आप इन कोर्सेज को रजिस्टर करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डायरेक्टली उन लिंक के थ्रू भी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जो हमारा लिंक है learn.gstplatform.com। तो इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए और अपने कंसल्टेंट होने का दायित्व निभाइए, अपने क्लाइंट्स के साथ जस्टिफाई कीजिए, उनका जो भी नोटिसेस आया है उनका प्रॉपर रिप्लाई देते। इसमें आपको लाइव रिटर्न फाइलिंग वगैरह 99C वगैरह सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट बताई गई। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो फ्री है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।